5 PlayStation 5 mistakes that slowly kills your console। 55,000 का PlayStation 5 लेने के बाद अगर आप ये गलतियां कर रहे हो सकता है आप अपने कंसोल की लाइफ खुद कम कर रहे हो। और प्रॉब्लम ये है PlayStation आपको कोई वार्निंग भी नहीं देगा, सब कुछ नॉर्मल लगेगा, लेकिन अंदर ही अंदर SSD पे लोड पड़ेगा, कूलिंग इफेक्ट कम होता जाएगा। और कुछ हैबिट्स तो ऐसी हैं जो हर इंडियन गेमर करता है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और नए हो तो यशट्यूब को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि लास्ट वाली मिस्टेक के बारे में 90% PS5 ओनर्स को नहीं पता है। स्टोरेज को हमेशा फुल रखना एक कॉमन मिथ है। स्टोरेज दी है तो पूरी भरनी चाहिए, लेकिन SSD ऐसे काम नहीं करती। PS5 की NVMe SSD को बैकग्राउंड में डेटा मैनेज करने के लिए थोड़ी सी स्पेस चाहिए होती है। जब स्टोरेज 95 से 100% तक फुल हो तो SSD कंट्रोलर के पास वियर लेवलिंग के लिए बहुत कम स्पेस बचती है। सिंपल लैंग्वेज में SSD को फाइल मैनेज करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। रिजल्ट्स टाइम के साथ SSD स्लो हो जाना, हीट भी थोड़ी ज्यादा जनरेट होती है गेम्स खेलने के दौरान, और अननेसेसरी स्ट्रेस भी बढ़ जाता है। इसलिए ट्राई करो हमेशा 10 से 15% तक स्टोरेज आपका फ्री रहे। फर्मवेयर अपडेट को इग्नोर करना। बहुत लोग सोचते हैं PlayStation 5 तो चल ही रहा है, इसको अपडेट क्यों ही करें, लेकिन सोनी सिर्फ नए फीचर्स के लिए अपडेट नहीं देता। कई अपडेट्स में बैकग्राउंड ऑप्टिमाइजेशंस भी होती हैं, जैसे सिस्टम स्टेबिलिटी, थर्मल मैनेजमेंट, फैन बिहेवियर। अगर आप मंथ्स तक अपडेट नहीं करते तो आप आउटडेटेड सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, और हो सकता है सोनी जो इंप्रूवमेंट कर चुकी है वो आपके PlayStation में अवेलेबल ही ना हो। अनदर मिस्टेक, बैड पावर सोर्स। ये मिस्टेक स्पेशली इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ पावर कट्स, वोल्टेज फ्लक्चुएशन और चीप एक्सटेंशन बोर्ड काफी कॉमन है, और जब गेमिंग के बीच में अचानक लाइट चली जाती है तो PS5 को प्रॉपर शटडाउन का चांस ही नहीं मिलता। इससे SSD पर करप्शन का रिस्क बढ़ सकता है, और बार बार सडन पावर लॉस से पावर सप्लाई पर भी अननेसेसरी स्ट्रेस डल सकता है। मैं पर्सनली APC का 660 VA का UPS यूज करता हूं अपने PS5 के साथ। ये कई आवर्स का बैकअप देने के लिए नहीं होता है। इसका मेन पर्पस है कि पावर कट या वोल्टेज फ्लक्चुएशन के टाइम PS5 को 3 से 8 मिनट का बैकअप देना, ताकि आप गेम सेव करके कंसोल को सेफली शट डाउन कर पाओ। और अगर आपके एरिया में फ्रीक्वेंट पावर कट्स आते हैं तो ऑनेस्टली ये एक बहुत वर्थवाइल इन्वेस्टमेंट है कंपेयर टू 55,000 का PS5। जो UPS में यूज करता हूं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। गेम खेलते हुए डाउनलोड चलाना, ये मिस्टेक शायद आप भी रोज करते होगे। एक साइड में गेम चल रहा है, दूसरी साइड में 100 GB की डाउनलोड। उस टाइम क्या हो रहा है, GPU गेम रेंडर कर रहा है, CPU प्रोसेसिंग कर रहा है, SSD गेम रीड भी कर रही होती है, और साथ ही ह्यूज फाइल्स को राइट भी कर रही होती है। मतलब मल्टीपल हैवी टास्क एक साथ। कभी कभी करने में कोई इशू नहीं होता, लेकिन अगर ह्यूज डाउनलोड है तो बेटर है पहले उसे कंप्लीट होने दो और फिर अपनी गेमिंग को कंटिन्यू करो। दोनों एक साथ करना आपके सिस्टम के लिए हैवी हो जाता है। डेटाबेस कभी रीबिल्ड ही नहीं करना। ये फीचर इतना हिडन है कि बहुत सारे PS5 ओनर ने इसका नाम भी नहीं सुना होगा। जैसे जैसे टाइम निकलता है, गेम्स इंस्टॉल होते हैं, डिलीट होते हैं, अपडेट्स आती हैं, सिस्टम फाइल्स चेंजेस होती रहती हैं, लेकिन डेटाबेस धीरे धीरे क्लटर्ड हो सकता है। इसका ऑप्शन आपको मिलता है सेफ मोड में। सेफ मोड अगर आप खोलोगे अपने PS5 में, उसमें एक ऑप्शन होता है रीबिल्ड डेटाबेस। ये आपके गेम्स डिलीट नहीं करता, सेफ फाइल्स भी डिलीट नहीं होती, बस सिस्टम की डेटाबेस को रीऑर्गेनाइज करता है। इससे कभी कभी मेन्यू भी स्मूदर फील होने लगती है, लोडिंग इश्यूज इंप्रूव हो जाते हैं, और छोटी मोटी जो ग्लिचेस आती हैं वो भी फिक्स हो जाती हैं। हर 2-3 महीने में एक बार डेटाबेस रीबिल्ड जरूर कर लेना चाहिए। PS5 एक एक्सपेंसिव कंसोल है, और ऑनेस्टली इनमें से कोई भी हैबिट अवॉइड करना डिफिकल्ट नहीं है। बस थोड़ी सी केयर और आपका कंसोल सालों तक स्मूथली चल सकता है। अब कमेंट्स में बताओ इनमें से कौन सी मिस्टेक आप कर रहे थे। ऐसी ही PS5 टिप्स चाहिए जो सच में यूजफुल हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपने मेरी ये वीडियो नहीं देखी है PS5 आउट ऑफ स्टॉक की तो जरूर देखना।